शुभोदय छात्रों, 9वीं कक्षा प्रकृति की सीख पाठ 4 में तीसरे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हो और घर पर हो और यहाँ वहाँ मत फिरिए और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पहले 2 दिन जो है यानी प्रकृति की सीख के फर्स्ट और सेकंड डे में जो है हम लोगों ने कवि परिचय, उद्देश्य और उसका विवरण, पाठ का विवरण, कविता का विवरण लिया था। अभी उसको एक बार पुनरोक्त करते हुए यानी पुनरावृत्ति करते हुए उसका रिवाइज करते हुए देखेंगे। पहले हम लोगों ने कवि परिचय देखा था। कवि कौन है? कविता प्रकृति की सीख कविता के कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी जी है। इनका जन्म जो है 1906 में हुआ, 22 फरवरी को, और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। इन्होंने जो है गांधीवादी तत्वों पर जो है बहुत सी कविताएं लिखी है और बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं जैसे भैरवी, इस तरह से बहुत सी है। बच्चों के लिए दूध बतासा, इस तरह से बहुत से कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय जो है, जो टॉपिक होता है, मानवता के ऊपर होता है और जो है राष्ट्रीयता के ऊपर होता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना था। और इनको जो है पद्मश्री 1969 में प्राप्त हुआ था, सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु जो है 1988 में हुई। ये प्रकृति की सीख में कौन? सोहनलाल द्विवेदी जी ने हम लोगों ने सूरज से किसे पर्वत से सिखाया है कि कभी कष्टों से ना घबरा कर कष्टों का सामना करना है, शीश उठाकर जीना है, इस तरह से सिखाया है। और जो है सागर से क्या सिखाया है? मन में गहराई लाने के लिए सिखाया है। तीसरा जो है हम लोगों को क्या सिखाया है? तरल तरंगें जो उठकर गिरती हैं, जिस तरह से हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है, उसी तरह से हमारे अंदर मृदुल उमंगों को यानी सॉफ्ट एंड डेलिकेट एम्बिशंस को भरकर जो है गोल्स की ओर, अपने जो है एम्बिशंस की ओर आगे बढ़ते रहना है। हार हो या जीत, आगे बढ़ते ही रहना है। इस तरह से सीख दी है। और जो है पृथ्वी से भी सीख मिली है। किस प्रकार की सीख मिली है पृथ्वी से? के कितना भी भार होने दो, जैसे पृथ्वी कितना भी भार अपने ऊपर लेती है और भार लेकर जो है क्या करती है? धैर्य नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हमें जितने भी कष्ट आने दो अपने जीवन में, उन कष्टों का भार हमें अपने ऊपर लेकर जो है धैर्य से रहना है, अधैर्य नहीं होना है। इस तरह की चीजें सिखा रही है। उसी प्रकार नभ भी जो है हमें फैलने के लिए कह रहा है। कष्टों को देखकर डरना नहीं है, उसे आगे बढ़ने के लिए कहना है, उसको सामना करना है और सभी का साथ देना है। दूसरों को कष्टों में साथ देना है, उनकी सहायता करना है। इस तरह से फैल जाओ, सभी के लिए अपनापन जगाओ कहकर इस तरह से जो है हमें प्रकृति की कण कण से सीखें मिल रही है। इस तरह की सीखें जो है हम लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार का पाठ, कौन सा पाठ? प्रकृति की सीख पाठ जो है दिया गया है। प्रकृति की सीख पाठ से हम लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी हैं। ओके, इस तरह सीख कर जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए बिट्स भी देखेंगे। देखिएगा, इन बिट्स में जो है हम लोगों ने एक सेकंड ई बिट, इससे पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स में 2 बिट्स देखे हैं, 3 बिट्स देखे हैं। अभी सेकंड ई बिट, अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया में जो है सेकंड ई बिट में एक पोयम दिया गया है। अच्छी तरह से देखिएगा और जो भी लोग हैं इसको पूरा कीजिएगा। भाई सूरज, पोयम की तरह दिया है, देखिए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। सूरज को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ,
इस आदमी जो सोया हुआ है उस आदमी को जगाओ। यानी इधर सोने का मतलब क्या है, सोने का अर्थ क्या है, यानी जो सच्चाई है उससे बेखबर है। ओके, यानी दुनिया में जो कष्ट आ रहे हैं, जो परेशानियां हैं, वो सभी चीजें उसको पता नहीं है। दुनिया में वो कैसा जीवन जीना है उसे पता नहीं है। जीवन में किस प्रकार के कष्ट आएंगे, किस तरह का जीवन अच्छे से जी पाएंगे उसे पता नहीं है। ये सभी चीजों से उसे जगाओ भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, पवन यानी एयर, हवा जो होती है, जरा इस आदमी को हिलाओ, इस आदमी को थोड़ा सा हिलाओ। हिलाना यानी थोड़ा सा उसको शेक करना है। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है, ये जो आदमी सोया हुआ है, यानी सोना यानी नींद में आना नहीं है। ओके, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इस तरह से सच से बेखबर है। यानी ट्रूथ क्या है, लाइफ क्या है, उससे उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। सपनों में खोया पड़ा है, सपने देख रहा है, अरे मैं अच्छे से जी रहा हूँ, इस तरह की सपने देख रहा है। ये सच से बेखबर है, मीन्स उसको सच्चाई का पता ही नहीं है। बेखबर यानी पता ही नहीं है किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, हमें जीवन में और आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह की चीजें उसे पता ही नहीं है। भाई पंछी, इनके कानों में पर चिल्लाओ। भाई पंछी, इनके कानों पर, पंछी यानी पक्षियों को, मीन्स बर्ड्स को बोल रहे हैं, इनके कानों पर मैंने कहा नहीं उठ रहा है, सच्चाई का पता नहीं लगा रहा है, इसीलिए इसके कानों पर चिल्लाओ। यानी शाउट करो, शाउट करने पर ये उठेगा, यानी सच्चाई का पता लगाएगा, सच्चाई से खबर पाएगा। ओके, इस तरह से इसका विवरण दिया जा रहा है। भाई सूरज फिर से बोल रहे हैं, लास्ट फिर लाइन आया है, फर्स्ट लाइन है फिर से लास्ट में आया है, जरा इस आदमी को जगाओ, जो सच्चाई का पता नहीं है उसको सच्चाई का पता लगाओ, कहते हुए इस कविता को पूर्ण कर रहा है। प्रश्न देखिए, सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरज क्या करता है बोलिए? सूरज जो है सभी को जगाता है, ओके, और काम जो है जल्द से जल्द करने के लिए तैयार करता है। सूरज के बारे में बहुत सी चीजें हैं, और आप क्या जानते हैं लिखिए। कवि ने सूरज, पंछी, हवा से क्या कहा? कवि जी ने सूरज से क्या कहा? आदमी को जगाओ कहा। पंछी से क्या कहा? कानों पर चिल्लाओ कहा। हवा से क्या कहा? आदमी को हिलाने के लिए कहा। इस तरह से कहा गया। वास्तव में जगने का क्या तात्पर्य यानी विवरण क्या है, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? तो जगाने का मतलब, जागने का मतलब क्या है? जगने का मतलब यानी जो कष्ट है उससे आगाह करना है, उसके बारे में पता लगाना है, जो जीवन कैसे जीना है उसके बारे में पता लगाना है। इस तरह की चीजें उसे बताने के लिए कहा गया है, इसका तात्पर्य है। ओके, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट बिट्स देखेंगे। जैसे भाषा की बात में जो है फर्स्ट ई बिट दिया गया है। ओके, फर्स्ट ई बिट में जो है हम लोग कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जो वर्ड्स फर्स्ट दिए गए हैं वो सभी कुछ विशेषण है। ओके, वो सभी वर्ड्स क्या है? विशेषण है। जैसे गहरा, ये जो है विशेषण वर्ड है। ओके, इसका जो दूसरा वर्ड दिया गया है आई, क्या जोड़ते हुए? आई जोड़ते हुए, प्रत्यय आई जोड़ते हुए, गहराई, क्या दिया गया है? गहराई। ये जो है आई जोड़ने पर गहराई हो गया। फर्स्ट क्या है? विशेषण। विशेषण को आई जोड़ने पर ये क्या बदल गया है? भाववाचक संज्ञा में बदल गया है, जो हम लोगों ने कक्षाओं में जाना था। ओके, जो ग्रामर पार्ट के कक्षाएं थी उनमें हम लोगों ने जाना था। गहरा विशेषण शब्द, उससे क्या? आई मिलाने पर, प्रत्यय, आई प्रत्यय जोड़ने पर, प्रत्यय यानी जो पीछे की ओर आकर जुड़ जाता है। इसका अर्थ नहीं होता, आई का अर्थ नहीं होता, लेकिन बदलाव लाता है, विशेषता लाता है, उस वर्ड में विशेषता लाता है, भाव लाता है, फीलिंग्स लाता है, उसी को क्या कहा गया है? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह ऊंचा सॉरी, ऊंचा से ऊंचाई, फिर से ऊंचा विशेषण, ऊंचाई
भाववाचक संज्ञा। लंबा विशेषण लंबाई, आई फिर से आई जोड़ा गया है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा विशेषण अच्छाई, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र, अभी इस सेकंड लाइन में जो दिया गया है स्वतंत्र, ये फिर से विशेषण है। ये स्वतंत्रता, इसको ता प्रत्यय से जोड़ा गया है। ता प्रत्यय क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ता जोड़ने पर जो है भाववाचक विशेषण बन गया है। स्वतंत्र विशेषण, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा। परतंत्र, परतंत्रता यानी दूसरों के अधीन पर, स्वतंत्र यानी अपने अधीन में, ओके, परतंत्र यानी दूसरों के अधीन में। नैतिक, मॉरल वैल्यूज, नैतिक, नैतिकता, नैतिक जो है क्या है? विशेषण, नैतिकता ता जोड़ा गया है, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। धार्मिक, धार्मिकता, ओके, धार्मिक, धार्मिकता। इस तरह से विशेषण से क्या जो ता और आई जोड़ने पर क्या हो गया है? भाववाचक संज्ञा में बदल गया। और कुछ और वर्ड्स है, इक प्रत्यय जोड़ने पर, नेक्स्ट बिट में दिया गया है, इक प्रत्यय जोड़ने पर जो है वह और बदलाव आते हैं वर्ड्स में। सिर्फ इसमें जो क्या हुआ है, सिर्फ ता आया है, आई आई बदल गया है, लेकिन इक प्रत्यय जोड़ने पर जो है पूरा का पूरा वर्ड कुछ अलग सा हो जाता है। जैसे वर्ष में वार्षिक, वार्षिक, आ मात्रा भी आ गया, वाह के बाद आ मात्रा भी आ गया, वार्षिक यानी ईयरली प्लान बोलते हैं, वार्षिक प्लान, ओके। मास, मासिक, मासिक। इतिहास, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं बोलते हैं, ऐतिहासिक। उपचार, औपचारिक, उपचार औपचारिक। इस तरह से ये पूरे जो है कुछ अलग अलग प्रकार के वर्ड्स है, ओके। वर्ष ये एक संज्ञा है, इस तरह से मास एक संज्ञा है, ये जो है इतिहास ये विशेषण है, उपचार ये एक विशेषण है, ओके, उपचार सारी एक क्रिया है। ये सभी संज्ञाओं से और विशेषण से, क्रिया से जो है ये सभी चीजें जो है किसमें? इक प्रत्यय जोड़ने पर, इक प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा में, किसमें? भाववाचक संज्ञा में बदल चुकी हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिए। और जो है और एक बिट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में, ई बिट जो है नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर छोटी सी कविता लिखिए। ये सभी जो बिट्स बोल रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में कंप्लीट कर कर रखिए। और जो भी अगर वर्क बुक्स है या किसी और बुक्स में जो है फेयर नोट्स के तौर पर लिख लीजिएगा। फेयर नोट्स में ये पूरे आने हैं, बिट्स पूरे आने हैं, एक भी बिट बिना छूटे लिखना है, ओके। हरियाली कहती, हरियाली क्या कहती है? बताओ अपना जीवन सुख, बिताओ अपना जीवन सुख शांति से। महकते फूल कहते हैं, महकते फूल क्या कहते हैं? फूल जो फ्रैग्रेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फैलाओ अपना यश सारी दुनिया में, अपना यश, अपना जो है फेमनेस, नाम जो है पूरी दुनिया में फैलाना है, स्प्रेड करना है। चहचहाते पक्षी कहते, बनाओ अपना जीवन आनंद में। पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी जिस तरह से आनंदित होते हैं, अपना जीवन भी जो है आनंदमय बनाने को कह रहे हैं। बहती नदियां कहती, बहती जो नदियां होती है वो क्या कह रही है? पहुंचो अपने लक्ष्य पर खुशी से, ओके। जो जैसे नदियां जो है एक ओर से दूसरी ओर जाती हैं, जाती ही रहती हैं, उसी तरह से हमें भी अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की ओर जो है पहुंचना है, खुशी से पहुंचना है, हैप्पीली पहुंचना है। इस तरह से जो है ये सभी चीजें हम लोगों को एक एक चीज सिखाती है, संदेश देती है। हरियाली क्या दे रही है? बिताओ अपना जीवन सुख शांति से, सुख से शांति से हम अपना जीवन बिताना है, यापन करना है। इस तरह से हम लोग ये सभी कुछ गृह कार्य में करिए। और जो है आप लोगों का और 3 प्रश्न होमवर्क की तरह करिएगा। विपत्तियों में, विपत्ति यानी कष्टों में, विपत्तियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए, ये हम लोगों ने लेसन के अंतर्गत देखा है। सेकंड, प्रकृति के अन्य तत्व, अन्य चीजें, तत्व यानी क्या है? अन्य चीजें, जैसे नदियां, सूरज, पेड़ आदि हमें क्या सीख देते हैं, हमें कौन से सीख दे रहे हैं, ये सभी हम लोगों ने देखा है। उसको जो है होमवर्क के तौर पर कीजिएगा।
थर्ड वन, कविता का सारांश लिखिए। ये 3 जो है आप लोग होमवर्क करिए और लेसन इस तरह से समाप्त होता है। आप लोगों को पूरे की पूरे बिट्स भी समझा दिया गया है। फिर नोट्स अच्छे से करिए, नीटली करिए। आप लोगों को इसके लिए अंक यानी मार्क्स दिए जाएंगे। और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।